नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर। क्या ब्लैक मैजिक सच में होता है? ब्लैक मैजिक, जिसको हिंदी में काला जादू कहते हैं, जिसके कई अलग अलग नाम जैसे टोटका, किया कराया, टूना या जादू टोना भी कहते हैं। यह बुरे तथा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्ति या जादू से किया जाता है। अगर कोई हमें ये बात बोल दे कि भाई तुम पे तो काला जादू किया गया है, तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या काला जादू सच में इतना खतरनाक होता है? आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के कैथल में दो महिलाओं को ब्लैक मैजिक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक मंदिर में ही काला जादू करती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मंदिर में ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है? वहां तो साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। तो आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि वो मंदिर पवित्र हो सकता है वो मंदिर खंडित किया गया हो। अगर मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तथा शांति प्राप्त होती है, अगर वह मंदिर खंडित हो जाए तो वहां पर उससे भी कई गुना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। औरतें मंदिर को अंदर से बंद करके उसमें जादू टोना करती थी। इनके काले जादू से वहां के कई लोगों की नौकरी, रोजगार, दुकानें ठप हो गई थी। कई बीमार थे, किसी की नौकरी चली गई, कई लोगों की जान भी चली गई। इन औरतों ने ये बात खुद कबूल की है कि ये काले जादू इन्होंने ही किए हैं। इन औरतों को मोहल्ले वालों ने मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल आता है, काले जादू के लक्षण क्या है, इसको कैसे पहचाने? तो आपको बता दें कि ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है। अपने घर में एक तुलसी का पौधा लाएं तथा 15 दिन तक उसकी देखभाल करें। अगर वह पौधा सूख जाए तो समझ जाए कि आपके घर पर काला जादू किया गया है। अगर पौधा हरा भरा रहता है तो समझिए कि आपके घर पर कोई काला जादू नहीं है। फिर भी आप कुछ और बातों जिनको आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे आपके आपके बच्चे को बार बार बुरे सपने आते हैं, घर में बार बार गंदी बदबू आती है, घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में बार बार बीमारियां आती हैं, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है, घर में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं हो रहा है, जैसे आप शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके ओरे से इफेक्ट होती हैं। अगर आपका ओरा यानी कि आभामंडल कमजोर है तो ये भूत पिशाच जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपका ओरा स्ट्रोंग है तो ये इफेक्ट नहीं करेंगी। अपने ओरे को स्ट्रोंग करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। नियमित रूप से मंदिर जाते रहें, नहा धोकर स्वस्थ रहें, योगा प्राणायाम करें, भगवान पर भरोसा रखें। अगर आप भगवान में भरोसा नहीं रखते तो कोई बात नहीं है, आप किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं, कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, चींटियों को अनाज डाल सकते हैं तथा इन जैसे अनेकों काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो अंदरूनी खुशी मिलेगी तो आपका ऑरा अपने आप ही स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर आपकी समस्या का समाधान इन सब कार्यों से नहीं होता है तो आप किसी तांत्रिक या ओझा से भी मिल सकते हैं। वैसे इन सब में ठगने की बहुत शिकायतें आती हैं तथा बहुत से लोग तो ढोंगी होते हैं। आप कोशिश करें कि किसी सही तथा सिद्ध के पास पहुंचे। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि अगर आदमी चाहे तो इंसान क्या भगवान को भी ढूंढ सकता है। हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।